अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी सामईन व नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज खरीदो फरोख्त के मसाइल में से बहुत अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसला का उन्वान है, फ्लैट और दुकान बनने से पहले खरीदना और बेचना कैसा है। दरअसल आजकल खरीदो फरोख्त की एक सूरत यह राइज है कि एक बिल्डर जमीन हासिल करता है, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा वो जमीन हासिल करता है और उस पर फ्लैट या दुकान बनाने का प्रोग्राम बनाता है, जिसमें मकान के मुतालिक और दुकान के मुतालिक उसकी तफसीलात और उसका डिजाइन और नक्शा और दीगर तफसीलात मुतय्यन होती है। कौन सा मकान कितने साइज का होगा, किस दुकान का साइज क्या होगा, तमाम तफसीलात मुतय्यन होती है और हर दुकान, हर फ्लैट और हर मकान की कीमत भी मुतय्यन होती है साइज के एतबार से। खरीदार मकान बनने से पहले ही उसकी खरीदो फरोख्त की बात तय करता है, कुछ रकम नकद अदा करता है और कुछ किस्तों में देना तय पाता है। क्या इस तरह की खरीदो फरोख्त जायज है? जबकि सूरत हाल यह है कि जब कीमत तय पाई थी, सौदा हुआ, मुआहदा हुआ, उस वक्त फ्लैट का, मकान और दुकान का, या उस वक्त फ्लैट का, मकान और दुकान का वजूद ही नहीं था। और फिक़्ह की किताबों में मसला मज़कूर है कि जिस चीज का वजूद ना हो उसकी खरीदो फरोख्त जायज नहीं है, और या जो चीज कब्जा में ना हो उसकी बे जायज नहीं है। लेकिन आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाता है, उनमें फ्लैट, दुकान और मकान का भी वजूद ही नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी खरीदो फरोख्त हो जाती है, सौदा हो जाता है, बियाना दे दिया जाता है, लेन देन हो जाता है। अब इसका शरई हुक्म क्या होगा? क्या ये बेचना और खरीदना जायज होगा? और अगर जायज होगा तो किन शर्तों के साथ? ये बड़ा अहम मसला है। आप जवाब गौर से सुनिए और सदक़े जारिया समझकर दूसरों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सामईन व नाज़रीन, आजकल फ्लैट या दुकान व मकान के खरीदने और बेचने की जो सूरत राइज है वो जायज है। फिक़्ह की इस्तिलाह में इसको इस्तिस्ना कहते हैं, यानी जो चीज मौजूद न हो, नमूना दिखाकर उसका ऑर्डर दे देना, नक्शा डिजाइन देखकर, नमूना देखकर ऑर्डर दे देना। अब अगर वो चीज ऑर्डर के मुताबिक बनाई गई तो ऑर्डर देने वाले के लिए उसका लेना जरूरी होगा, और अगर नमूना के खिलाफ हो तो खरीदार उसको रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। पहले जमाने में जूते और बर्तन वगैरह के इस तरह ऑर्डर दिए जाते थे। आजकल भी अलमारी, गोदरेज, फर्नीचर और पलंग वगैरह डिजाइन और नक्शा देखकर आदमी ऑर्डर देता है, जबकि उस वक्त में ना तो वह अलमारी मौजूद होती है, न ही वहां पलंग मौजूद होता है, न मसेहरी मौजूद होती है, न फर्नीचर मौजूद, कुछ भी मौजूद नहीं होता। लेकिन कागज पे डिजाइन और नक्शा देखकर लोग ऑर्डर देते हैं और कदीम जमाने से ये ऑर्डर देने का सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। आजकल फ्लैट और मिशनरीज वगैरह में भी इस अंदाज की खरीदो फरोख्त होती है, इसलिए भी जायज है। बहवाला अल मुहीतुल बुरहानी, जिल्द नंबर 10, सफ़हा नंबर 363। अगर कॉम्प्लेक्स का महल्ले वक़ू मालूम हो, मकानियत और मकान की तफसीलात जैसे बेडरूम की तादाद, फर्श की नौइयत वगैरह वाज़े हो और उसका कागजी नक्शा भी बनाया गया हो, तो वो नमूना दिखाने के दर्जे में है। कागजी नक्शा दिखाना गोया नमूना दिखाने के दर्जे में है, क्योंकि मकसद ये है कि ऐसा इबहाम और जहालत ना रहे कि आइंदा आपस में निज़ा और झगड़ा पैदा हो जाए
और ये सूरत आम तौर पर उसके लिए काफी हो जाती है, यानी शक्ल बिल्कुल काफी है, नक्शा दिखा देना कागज पे। अब अगर इसी नमूना के मुताबिक इमारत बनी हो तो खरीदार उसको लेने का पाबंद है, और ये बै इस्तिस्ना है। और इस्तिस्ना में अगर कुछ कीमत नकद अदा कर दी जाए और बाकी उधार हो तो ये भी जायज है। ये बात सही है कि जो चीज अभी मौजूद ना हो उसकी खरीदो फरोख्त को मना किया गया है, लेकिन इससे ऐसी चीजों को मुस्तस्ना और इलादा रखा गया है जो आर्डर पर बनवाई जाती हो और खरीदार उनका आर्डर दे। और यही होता है कि जहां कहीं भी फ्लैट तैयार हो या कॉम्प्लेक्स वगैरह में दुकानें बनाई जा रही हो, वहां आदमी ऑर्डर देकर दुकान बुक कराता है और डिजाइन देख करके उसकी कीमत तय की जाती है, और ऑर्डर देने वाला कुछ पैसे पहले भी देता है और बाद में किस्त के एतबार से पैसे अदा करता है। लिहाजा ये ऑर्डर देकर बनवाना और ये फ्लैट बनने से पहले पहले ये उसको खरीद लेना, बेचना, ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मसला अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला बेहतरीन समझ अता फरमाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।